इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोग इबादत का मफहूम समझे ही नहीं। दाढ़ियां इतनी बड़ी कर ली कि नाफ तक आ गई, दाढ़ियां इतनी बड़ी की कि नाफ तक आ गई, टोपियां इतनी ऊंची हो गई कि अब उसको गिना भी नहीं जा रहा है, कपड़े इतने खूबसूरत हो गए कि अब वो महफिलों में डिस्कस का और तफसीरे का जरिया बन गए। लेकिन इंसान, तूने अब तक अपनी पैदाइश का मकसद समझा ही नहीं कि तेरी पैदाइश का मकसद क्या है। तू सजदे की बात करता है, वो सजदा भी कोई सजदा है? इकबाल कहते हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। खुश्क जाहिदों को नमाज में मिला क्या है और मिलना क्या है? मिलना तो उन्हें है जिनके बारे में कुरान कहता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। मेरे रसूल ने नमाज की इतनी सख्त क़ैद लगाई, ला सलात इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, जिस नमाज में दिल हाजिर नहीं है वो नमाज है ही नहीं। कितनों के दिल नमाज में हाजिर होते हैं, साहिब मुसल्ला से लेकर आखिरी सफ तक कितनों के दिल हाजिर होते हैं। आप दिल की हुजूरी की बात करते हैं, लोगों की तारतें ठीक नहीं है, लोगों को इस्तिंजा की सुन्नतें पता नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कि गर्मी में इस्तिंजा का तरीका क्या होता है, सर्दी में क्या होता है। गर्मी में इस्तिंजा का तरीका जुदा है, सर्दी में जुदा है, पता ही नहीं है लोगों को। अरे जो ठीक से पाक ना हो सके वो क्या खाक नमाज अदा करेंगे? और उन्हें नमाज में मिलना क्या है? बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, लेकिन इसका कोई ये मतलब न निकाले कि नमाज नहीं पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी वो कुफ्र के करीब हो गया। तो बंदो, जिस मकसद के लिए तुम पैदा हुए थे वो इबादत ये है कि अल्लाह के बंदों को खुश करो, उनके काम आओ, उनके दिलों को खुश करो, तो तुमसे अल्लाह राजी होगा। और यही काम अगर जमीन पे किसी ने किया है तो सूफिया किराम ने किया, औलिया किराम ने किया है। आज हम तो खुद गर्ज लोग हो गए, अपनी आंगन का कचरा जब तक पड़ोसी के आंगन में न डाले हमें सुकून नहीं मिलती। आप जिस इबादत के लिए पैदा हुए, आप तो कचरे को झोली में समेट कर बस्ती के बाहर ले जाकर के फेंकने के लिए पैदा हुए थे, और आप अपने पड़ोसी के घर को कचरे का सबब बनाने लगे। क्या आपकी नजरों से वह हदीस न गुजरी, तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन न होगा जब तक कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। ये हदीस कहां है? कहां खो गए हैं आप? दीन की असल असासों को आपने पीठ के पीछे डाला। जो चीजें नफ्स पर आसान थी उन चीजों को इख्तियार किया, और जो चीजें नफ्स पर गिरा थी उनको छोड़ दिया। आइए, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा गरीब नवाज ने कैसे दिल जीते, दिल कैसे जीते। हिंदुस्तान के 90 लाख लोग कैसे मुसलमान, सारे मकातिबे फिक्र के मौलवी मेहनत करते हैं, कौम नमाजी ना बन सके। सब लोग मिलजुल कर भी 90 लाख को नमाजी ना बना सके। 90 लाख को अपनी जगह, 90,000 को नमाजी ना बना सके। और वो 90 लाख को कलमा पढ़ा रहे हैं, वो भी किनको? राजपूतों को, किनको? ब्राह्मणों को, किनको कलमा पढ़ा रहे हैं? जो अपने मजहब में इंतहाई सख्त लोग थे उनको कलमा पढ़ा रहे हैं। आखिर वो कौन सा तरीका था? वो तरीका क्या था? याद रखिए, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी पूरी जिंदगी में रोटी का जो पाव टुकड़ा होता है ना, वो भी सूखा हुआ हमेशा पानी में भिगो कर खाया। आपकी जिंदगी में हिंदुस्तान आने के बाद कभी सालन नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी का टुकड़ा है, और वो भी पानी में भिगो करके खाते हैं। और हाल ये है कि खुद गरीबों के लिए लंगर जारी कर रखा है, और उस लंगर के अखराजात उस जमाने में, सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए उस जमाने में गरीब नवाज के लंगर के अखराजात 2000 रुपए होते थे। उस दौर की बात कर रहा हूं। आपने अपने दादा परदादाओं से सुना होगा कि हम डब्बू लेके निकलते थे और इतना सामान खरीद लाते थे। ये तो दादा परदादा की बात है, आज से 800 साल पहले जिसके लंगर के खराजात 2000 रुपए होते हो तो कितने लोग खाते होंगे? हिंदुस्तान के मौरखीन ने लिखा है कि रूए जमीन पर जो अजमेर मुकद्दस शहर आबाद है, वो शहर बहुत बड़ा था। बड़ा इसलिए था कि उस शहर के अंदर हिंदुस्तान का, अखंड भारत का सम्राट रहता था, और सैकड़ों बादशाह जो इस अखंड भारत के अंदर अपनी अपनी हुकूमतें और सल्तनतें संभालते थे, वो सब के सब बाजगुजार थे उस बादशाह के जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। गरीब नवाज पेवनदार कपड़े पहनकर और रोटी के सूखे टुकड़े खाकर उस वक्त 2000 रुपए ये आते कहां से थे? तो सरकार गरीब नवाज ने खुद फरमाया, बाबा कुतुब उसको बयान करते हैं कि जब भी मतबक का जिम्मेदार आता और अर्ज करता हुजूर खाना बनाना है, तो आप फरमाते थे मेरे मुसल्ले के नीचे हाथ डाल और जितना तुझे निकालना है निकाल ले। गौर फरमाएं, वो खिलाते थे, वो खाने वाले लोग नहीं थे, खिलाने वाले थे। वो लोगों की मुसीबतें दूर करने वाले थे। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जोगी गरीब नवाज से मुनाजरा करने आते थे। वो लोग पूरे हथियारों के साथ, दलीलों के साथ आते थे कि हम उस फकीर से जिसका नाम मोइनुद्दीन है मुनाजरा करेंगे। गरीब नवाज फरमाते थे, पहले खाना खा लो बाबा, उसके बाद फिर मुनाजरा करना। थक कर आए हो, सफर से आए हो, पहले थोड़ी राहत ले लो। लोग इन जुमलों में क्या बला की तासीर थी कि बड़े बड़े जादूगर उस जुमलों के जादू का शिकार हो गए। बड़े बड़े आने वाले मुनाजिर
गरीब नवाज के कदमों में ढेर हो गए। आप गौर फरमाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मजहब खाने से नहीं फैलेगा, मजहब खिलाने से फैलेगा। मजहब मुसीबतें थोपने से नहीं फैलेगा, मजहब मुसीबतें दूर करने से फैलेगा। मजहब कांटे बोने से नहीं फैलेगा, मजहब कांटे उठाने से फैलेगा। आप जानते हैं, कोई गरीब हमसे मिलने के लिए आए तो हमारे तेवर बदल जाते हैं। हम गुलाम हो गए हैं माल के, मालदारों के। मौलाना ने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात से बेफिक्र हो गया कि मेरे बाद मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर शिर्क का शिकार नहीं होगी। मुझे खौफ है तो इस बात का, डर है तो इस बात का कि मेरे बाद मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, सदक़ता या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। आपने कहा था मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के खतीब दुनियादार हो गए, आपकी उम्मत के अल्लाह अकबर साहिब जुब्बा व दस्तार दुनियादार हो गए, आपकी उम्मत के हाजी व नमाजी दुनियादार हो गए। इन्ना माशाअल्लाह माल के और दुनिया के गुलाम हो गए। मालदार आते हैं तो उनके लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। गरीबों के लिए हमारे पास कोई मोहब्बत ही नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। गरीब अगर मुसाफा करना चाहे दिल की गहराइयों से, हमारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। याद रखना, नमाजें बता करके दीन की इशाअत नहीं हुई है, दीन की इशाअत दिलों को जीत कर हुई है, दिलों को फतह करके हुई है, मुस्कुराहटों से हुई है। आज ये आपको बताऊं, मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मुकद्दस में मौजूद हैं। एक किसान आया और किसान आकर के कहता है, गरीब नवाज, बादशाह आपके मुरीद का मुरीद है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हैं, हजरत बाबा बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। और ये जो शमसुद्दीन अल्तमश जो बादशाह बनाए ना, ये गरीब नवाज के कहने से नहीं। गरीब नवाज हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी और दिगैर बुजुर्ग बगदाद में बैठे हुए थे जब गरीब नवाज की जवानी का जमाना था, और आप उस वक्त आलम में सफर कर रहे थे। औलिया अल्लाह ने सफर बहुत किए हैं, इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं कि बुजुर्गों के लिए सफर न करना ऐसे है जैसे नदी में पानी का जमा हो जाना। जमा पानी जैसे बदबूदार हो जाता है, इसी तरीके से अल्लाह वाले कहीं टिक करके नहीं बैठते, बहते हुए पानी की तरह रहते हैं। सफर में तजुर्बात होते हैं, सफर में अल्लाह की निशानियां मुनकशिफ होती है, बहुत सी फजीलतें सफर की, उसकी सोबतों से गुनाह झड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो अर्ज ये कर रहा था, उन दिनों सयाहत में थे गरीब नवाज और ये लोग बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोकरा जा रहा था जिसके हाथ में कमान थी और तीर था, वो लेकर के घोड़े पर बैठ के जा रहा था। उसने देखा कुछ अल्लाह वाले नूरानी चेहरे वाले बैठे। मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, कहीं उलमा बैठे हों तो वो सीना तान करके चलता है ताकि उलमा को पता चले कि इस वक्त चलने का स्टाइल क्या है। अरे तू क्या उलमा को बता रहा है, तू क्या अल्लाह वालों को बता रहा है? तूने तो फिल्म में उन जलीलों को देख करके अकड़ के चलना सीखा। इन्होंने कुरान में पढ़ा कि अकड़ कर मत चलो, अकड़ करके मत चलो। अकड़ करके चलना अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन ये उलमा को बताते हैं डायलॉग बोल करके कि आजकल के नए डायलॉग क्या चल रहे हैं। नादान, तू डायलॉग की बात करता है। हमने गुफ्तगू करना अल्लाह के हबीब मुस्तफा जान रहमत से सीखा है। कहा वो जलील और कहा मुस्तफा जान रहमत की वो हसीन गुफ्तगू। अल्लाह अकबर कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अदब उठ गया लोगों के दरमियान, इसलिए उठ गया कि कुछ फिरके अंग्रेजों ने यूं पैदा कर दिए कि जिन्होंने अदब ही उठा दिया। बस जहां अदब की कोई बात करे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, ये तो फुलां को गरीब नवाज कहता है, गरीब नवाज तो सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है। ये तो गौसुल आजम कहता है, तो गौसुल आजम तो सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है। और ये तो दाता कहता है, दाता तो सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है। नादान, कुरान में गरीब नवाज के अल्फाज तू अल्लाह के लिए बता नहीं सकता, तू दाता के अल्फाज अल्लाह के लिए बता नहीं सकता बजाहिर, तू ख्वाजा के अल्फाज अल्लाह के लिए, गौसुल आजम के अल्फाज बजाहिर बिल्कुल यही अल्फाज के अंदर, हरूफ के अंदर बता नहीं सकता। लेकिन हम ऐसे अल्फाज बताते हैं। तीसरा पारा है, तीसरे पारे में अल्लाह फरमाता है, अंता मौलाना, ए अल्लाह तू मौलाना है। तो जब अल्लाह मौलाना हुआ तो तेरा मौलवी भी मौलाना हुआ। तो जब तू कहता है कि अल्लाह गरीब नवाज है, किसी को गरीब नवाज कहना शिर्क है, तो अपने मुल्लाओं के आगे मौलाना लिखना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ने मौलाना कुरान में अपने आप को कहा है, अंता मौलाना। तो अब जिसको मौलाना का शिर्क हो गया, नादान, तू शिर्क की मशीन गन चलाता है, तू शिर्क के बम बरसाता है। ये दहशतगर्दी तुझे जहन्नम का ईंधन बनाएगी। सुन ले, अल्लाह मौलाना है बगैर किसी के बनाए से। अल्लाह मौलाना है हमेशा से और हमेशा, और मौलवी मौलाना है अल्लाह की अता से। तो जब तेरा मौलवी अल्लाह की अता से मौलाना हो सकता है, तो अजमेर का ताजदार अल्लाह की अता से क्या गरीब नवाज नहीं हो सकता? बगदाद का दूल्हा कि अल्लाह की अता से गौसुल आजम नहीं हो सकता? दाता अली हिजवरी कि अल्लाह की अता से दाता। जो चीज अल्लाह के लिए है वो बंदे के लिए शिर्क है। तो अल्लाह ने तो अपने लिए फरमाया, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। तो हम भी सुनने वाले देखने वाले बन जाओ, अंधे फोड़ो आंखें। हंसने की बात नहीं, बात तो सच्ची हंस कर रहा हूं। लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो। तुमने लोगों को बेअदब बनाया, तुमने लोगों को बेअदबी सिखाई। बेअदब मत बनाओ, इसलिए कि बेअदबी बदनसीबी तक पहुंचाती और बाअदब बुलंद तकदीर का मालिक बनता है। इसलिए कि कभी कभी इबादतों से वो नहीं मिलता, नफल इबादतों से, जो अदब से मिला करता है। अदब वो चीज है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। कोई बंदा सिर्फ अदब ही सीख ले, बस वो सब कुछ बन जाता है।